आज मैं कुछ ऐसी गलतियां बताने जा रहा हूं जिनको ना करने से एक एवरेज बच्चा भी टॉपर बन सकता है। पहली गलती स्टूडेंट ये करते हैं कि बिना प्लान के पढ़ते हैं। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं, बिना टाइम टेबल के पढ़ते हैं। कभी सुबह पढ़ लिया, कभी दोपहर में पढ़ लिया, कभी रात को पढ़ लिया, जिसकी वजह से क्या होता है कि सिलेबस टाइम से पूरा नहीं होता। जब सिलेबस पूरा नहीं होता है तो रिवीजन कैसे करेंगे, और बिना रिवीजन के एग्जाम खराब हो जाता है। चैप्टर्स को वेटेज के हिसाब से पढ़ना चाहिए। जिस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है उसे ज्यादा टाइम दें। दूसरी गलती स्टूडेंट ये करते हैं कि वो रीडिंग करते हैं, न्यूमेरिकल वाले चैप्टर की भी रीडिंग करते हैं, प्रैक्टिकली सॉल्व करके नहीं देखते। चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी हो, उसे लिख कर देखना जरूरी है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आंसर हमें आता तो है, पर हम उसको स्टार्ट कैसे करें, लिखना स्टार्ट कैसे करें। और अगर आप लिखने में बुरे हैं तो एग्जामिनर आपके लिखे हुए आंसर को ही पढ़ता है, जिससे आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तीसरी गलती, आंसर को रटना। अगर आपने किसी आंसर को या डेफिनेशन को रटा है तो उसका एक वर्ड भूलते ही पीछे की पूरी डेफिनेशन भूल जाएंगे। इसीलिए ये रटिए भी और उसको समझिए भी, ताकि एक्सप्लेन करके उसे ज्यादा से ज्यादा लिखा जा सके। अगर कोई एग्जामिनर क्वेश्चन को ट्विस्ट करके भी देगा ना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि उसका आंसर लिखना कैसे है। तो समझना बहुत जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है। अगली गलती, एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बच्चे चैप्टर को एक बार ही पढ़ते हैं। एक बार पढ़ के दिमाग में नहीं आता आंसर, उसे बार बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो एग्जाम तक याद रहता है। एक बार पढ़ के बिल्कुल समझ नहीं आएगा, उसे बार बार पढ़ने की जरूरत है। सबसे ज्यादा की जाने वाली गलतियां कि एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी बुक्स का इस्तेमाल करना। हमें एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, एक ही बुक को बार बार पढ़ना है। सपोर्ट मटेरियल और क्लास के नोट्स और इन दो की ही प्रैक्टिस करनी है बस। इन दो से ही काम बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी गिनती टॉपर्स में हो जाएगी। और लास्ट, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं।